आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है? सबसे पहले हम इसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल हम कह सकते हैं कि एक तरह की इक्वेशंस होती हैं, जैसे 3x प्लस 2y प्लस 3z। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। ये 3 टर्म्स की एक का पॉलिनोमियल है और इसमें 3 वेरिएबल्स है, x, y एंड z। ये 3 वेरिएबल्स है। 3x plus 2y plus 3z is a polynomial of 3 वेरिएबल्स और इसमें 3 टर्म्स है, 3x plus 2y plus 3z। फर्स्ट टर्म रहेगी 3x, सेकेंड टर्म रहेगी 2y एंड थर्ड टर्म रहेगी इसमें 3z। तो बेसिकली है क्या, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो एक पॉलिनोमियल ही है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की जो इक्वेशन रहेगी उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, x, सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है और इसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इज 2। हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इज 2। डिग्री 2 है इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नेसेसिटी क्या है कि जो इक्वेशन रहेगी पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर हम 3x प्लस 2 की बात करें तो 3x प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल बट इट्स नॉट क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि जो x है इसकी पावर कितनी है, x की पावर या x की डिग्री कितनी है, x की डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है, x रेज टू पावर 1। तो डिग्री 1 होने की वजह से हम इसको क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते। तो क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास डिग्री 2 होना जरूरी है। तो आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेंगी तो इसको लिखा कैसे जा सकती, ax² प्लस bx प्लस c, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 0 के इक्वल रखेंगे। a is a coefficient of x², b is a coefficient of x and c is a constant of, right? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 1 हो, a की वैल्यू 1 हो, या कह सकते हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, देन हम इसको मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जब a की वैल्यू 1 है, या कह सकते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तब हम इसको मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और जो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें a, b एंड c तीनों वैल्यूज आपके पास अवेलेबल रहेंगी। जैसे 3x² माइनस 2x माइनस 5, a यहाँ पे 3 है और b की वैल्यू क्या है, साइन को आपने हमेशा कैरी करना है, -2, एंड c क्या है, -5। तो इसमें हमारे पास a, b, c तीनों वैल्यूज हैं, तो ये इक्वेशन रहेगी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अगर जैसे 3x² माइनस 2x है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू मिसिंग है, या हम ये कह सकते हैं 3x² माइनस 5, इसमें हमारे पास x वाली वैल्यू जो है वो मिसिंग है। तो ये बोथ आर इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b, c तीनों वैल्यूज अवेलेबल होंगी, बट इनकम्प्लीट में हमारे पास या तो b मिसिंग हो सकता है या c 0 हो सकता है। या तो b इनकम्प्लीट में आपके पास b 0 हो सकता है और c 0 हो सकता है। बट मेक श्योर
की जो क्वाड्रेटिक है उसमें एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म होगी, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास, इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन कौन सी है, ये क्वाड्रेटिक। कैसे पता लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की डिग्री कितनी है 2, और ये कौन सी इक्वेशन है, इनकम्प्लीट। क्यों, क्योंकि इसमें b की वैल्यू 0 है, कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर की टर्म मेंशन है आपको। सो ऐसे क्वेश्चन में को आप हमेशा सोल्व करने के लिए जो यूज करेंगे, आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। -9 है तो राइट हैंड साइड में जाकर ये वैल्यू हो जाएगी +9। 4 मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर के साथ, 4 को हम 9 में डिवीजन में लेके जाएंगे। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है तो जब स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट साइड से हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये वैल्यू स्क्वायर से स्क्वायर रूट बन जाएगी, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट की वैल्यू का जो चेंज होगा वो हमेशा हमें दो वैल्यूज देगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो x की वैल्यूज क्या मिलेंगी, रूट ऑफ 9 इज 3 एंड रूट ऑफ 4 इज 2। तो x की वैल्यूज क्या रहेंगी, +3/2। पॉजिटिव वैल्यू को साइन लगाने की जरूरत नहीं है, और नेगेटिव वैल्यू के साथ हम साइन को हमेशा मेंशन करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है 25x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। सो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट वैल्यू को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, और 25 मल्टीप्लाई से डिवीजन में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा हमेशा। स्क्वायर जो है जब स्क्वायर रूट में चेंज करते हैं तो हमेशा स्क्वायर रूट में दो वैल्यूज मिलेंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो x की वैल्यूज रहेंगी पॉजिटिव 3/5 एंड नेगेटिव 3/5। क्वेश्चन में गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल्स टू 0। इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास है, x की वैल्यू भी। तो हम सबसे पहले इसमें से x कॉमन निकालेंगे। x की वैल्यू लीस्ट पावर को हम हमेशा कॉमन रखते हैं, तो 4 यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो एक x की वैल्यू रहेगी और 9 एज इट इज आ जाएगा क्वेश्चन में। अब ये दोनों वैल्यूज को हम x 0 से कंपेयर करेंगे, x इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 यहाँ से हमें मिल जाएगा, 4x माइनस 9 से हमें 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो 9 को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 डिवीजन में जाएगा। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 9y। क्वेश्चन में गिवन है 4/y माइनस 3 इक्वल्स टू 5/2y प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 4/y है, 3/1 हम लिख सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब होगा क्या इस क्वेश्चन में, y और 1 का एलसीएम y रहेगा, 4/y है बट 3/1 है। अब इधर क्या है, y और 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 इंटू वाई इक्वल्स टू वाई। तो y 4 के अपॉन में है बट 3 के अपॉन में नहीं है, तो हम 4 को एज इट इज लिखेंगे, जो y है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब इन दोनों वैल्यूज के अपॉन में y है, क्रॉस मल्टीप्लाई में जो 2y प्लस 3 है वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और y 5 से मल्टीप्लाई होगा। 2y प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3y एंड y और
5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 2y मल्टीप्लाई होगा 4y माइनस 3y से, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3y से, 2y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8y, 2y को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 मल्टीप्लाई 3 6, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, प्लस 3 और 4 12, प्लस 3 माइनस 3y इज 9y इक्वल्स टू 5y। इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, y की वैल्यूज 8y माइनस 9y एंड 5y, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 6y स्क्वायर, 8 माइनस 9 इज माइनस 1y, और ये जो 5y है हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे, प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को माइनस 6y स्क्वायर माइनस 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 6y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। और इसको और फर्दर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। अब ये यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 6 है, वाई का कोफिशिएंट माइनस 6 है, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास 12 है, तो हम यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले सकते हैं। तो और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको कॉमन वैल्यूज जो आ सकता है वो हम ले सकते हैं, तो वाई स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव था तो अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब ये जो 6 है इधर 0 में के डिवीजन में जाकर 0 बन जाएगा। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन चुका है, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन या इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, और आप इसको एक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसमें सिंपली फॉर्मूला यूज करें तो हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए क्या है, ए क्या होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है 1 है, 1 कैसे है, वाई के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, वाई का कोफिशिएंट बी होता है तो बी की वैल्यू भी +1 है, और यहाँ पे सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो -2 इज अ फॉर्मूला। हम क्या यूज करेंगे, y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। वैल्यू के लिए हमने -b -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c डिवाइडेड बाय 2a 2 मल्टीप्लाई 1। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस मल्टीप्लाई -2, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2, और ये माइनस की ऑलरेडी वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 बनेगा अंदर की वैल्यू का, तो रूट ऑफ 9 क्या होगा 3, रूट ऑफ 9 इज -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 2, रूट ऑफ 9 इज 3। अब इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पे आप हमने दो साइन यूज किए प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस को हम सेपरेटली यूज करेंगे, एक बार हम इसको प्लस के साथ यूज करेंगे और एक बार हम इसको माइनस के साथ। तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यूज मिलेंगी, -1 प्लस 3 इज 2 अपॉन 2 माइनस माइनस -4 बाई 2, 2 अपॉन 2 इज 1 -4 बाई 2 इज -2। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें y की दो वैल्यूज मिलेंगी, y की वैल्यू रहेगी 1 एंड -2।
क्वेश्चन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करना है, मतलब इसमें x के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं हमें। सो अभी जो क्वेश्चन था उसमें हमने इसको फॉर्मूले से सॉल्व किया था, तो अब ये क्वेश्चन हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में होता क्या है, सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 2, b की वैल्यू इज -7 एंड कांस्टेंट वैल्यू c इज 6। जब भी हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम जब भी सॉल्व करेंगे तो आपने हमेशा पहले तो कोफिशिएंट्स को डिस्टिंग्विश कर लेना है कि कौन से कोफिशिएंट है। a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू आपको लिखनी है। आपने a और c को मल्टीप्लाई करना है। हम इसको रफ वर्क में कर सकते हैं। a और c का मल्टीप्लाई कितना होगा? a और c का मल्टीप्लाई देखिए, यहाँ पे 3 की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है? 6 है। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 12 बन गया। अब हमने जो b की वैल्यू है, हमें b की वैल्यू को इस तरीके से ब्रेक करना है। स्प्लिटिंग लिखा है तो ब्रेक करना है कि हमारे पास ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जो हमें एडिशन या सब्ट्रैक्ट होकर -7 दे और उनकी मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिले? +12। तो अगर हम देखें तो -3 और -4, -3 -4 इज -7, बट -3 को -4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें +12 मिलेगा, तो हमें यही चाहिए। अब इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? जब भी हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म ये होगी, ये एज इट इज लिखी जाएंगी, और जो ये वैल्यू होगी मिडल वैल्यू, इसको हम स्प्लिट करेंगे। तो मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करें? -4x -3x ये लिखेंगे। -4 और -3x इज -7, ठीक है। 2x² को 6 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बन रहा है? 12x²। तो ये लास्ट जो वैल्यू है ये एज इट इज रखी जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज के पेयर है, इन दोनों का पेयर है और इन दोनों का। ऑब्जर्व करें इनको, 2x² -4x को, इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बोथ वैल्यूज 2 का मल्टीप्लाई है, तो हम 2x कॉमन रख सकते हैं। यहाँ से 2 बाहर है, एक x बाहर है, तो यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा अंदर? -2। अब यहाँ पे हमारे पास x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 3 के साथ x है बट 6 के साथ x नहीं है, तो x तो कॉमन हम नहीं रख सकते, बट 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, ये दोनों क्या है? 3 के मल्टीपल है, तो -3 कॉमन रख सकते हैं। अब यहाँ से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि आपको साइन कौन सा लगाना है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो। अब जब भी हम अंदर की वैल्यूज लिखेंगे वो हमेशा साइन चेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव x आएगा बट यहाँ पे प्लस का 6 है, तो जब हम -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास प्लस का 6 आएगा। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि आप क्वेश्चन को सही कर रहे हैं या नहीं। तो आपके पास जो अंदर की वैल्यूज होती है ब्रैकेट के अंदर, ये एज इट इज सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x -2 है तो इस वैल्यू में भी x -2 आना चाहिए। अब 2x और -3 को साथ में रखेंगे, इनमें से x -2 में से वैल्यू लिखी जाएगी। अब ये दो जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टराइजेशन हमने कर चुके हैं, इसको फैक्टराइज करना कहते हैं। तो 2x -3 को हम 0 के इक्वल रखेंगे। सो 2x, ये -3 राइट साइड में शिफ्ट होगा, पॉजिटिव 3 बनेगा। x 2 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो 3/2 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही x -2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो x -2 है तो -2 शिफ्ट होकर +2 बन जाएगा। तो हमारे पास इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं, x के, x इक्वल्स टू 3/2 एंड x इक्वल्स टू 2। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास x² + 4x + 9 इक्वल्स टू 0 है। अब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है।
अब ये इस क्वेश्चन में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 है। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हर क्वेश्चन एमटीएस से या फॉर्मूला से हो सकता है? जरूरी नहीं है, क्योंकि हर इक्वेशन में डिपेंड करता है कि आपके पास ए बी एंड सी की वैल्यू क्या है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम ए की वैल्यू देखें तो 1 है, बी की वैल्यू इज 4 एंड सी की वैल्यू इज 9। 1 और 9 को मल्टीप्लाई करने पे 9 आ रहा है और बी की वैल्यू हमारे पास 4 है। 4 हमारे पास कौन से नंबरों से बनता है? 4 हमारे पास 2 प्लस 2 से बनेगा, 3 प्लस 1 से बनेगा, फिर 5 माइनस 1 से 4 बनेगा, 6 माइनस 2 से 4 बनेगा। बहुत सारे नंबर है, बट अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3, 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5, 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12। जो हमने 4 पेयर्स हमने अपनी तरफ से लिए हैं, उनमें किसी का भी मल्टीप्लाई 9 नहीं बन रहा। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा, ये आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। अगर मेंशन्ड नहीं है क्वेश्चन में कि आपको एमटीएस लगाना है या फॉर्मूला लगाना है, तो आपको जो भी सुटेबल होता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूले को याद रखेंगे हमेशा। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। वैल्यूज पुट कर देंगे। माइनस बी की वैल्यू इज 4 प्लस माइनस बी की वैल्यू इज 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। So minus 4 plus minus 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4 9 36 डिवाइड बाय 2। सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आएगा? -4 प्लस माइनस 36 नेगेटिव है, प्लस का 16 है, तो माइनस का 20 बनेगा। अब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो जब भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम उसको सोल्व कैसे करते हैं? तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर बनेगा, क्योंकि रूट के अंदर जो भी नेगेटिव होता है वो कम्प्लेक्स वैल्यू देगा। 20 के अगर हम फैक्टर्स लिखे, 20 के क्या फैक्टर है? 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 5, 5 को 5 से, तो 2 का पेयर बन रहा है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? -4 प्लस माइनस, माइनस का हम आयोटा यूज करेंगे। 2 का पेयर बन रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 रूट 5 आयोटा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब ये आयोटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आयोटा क्यों यूज किया हमने। आयोटा जब रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो आयोटा इस नेगेटिव को रिप्लेस करता है। और 20 के हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है? 2 का पेयर बन रहा है, पेयर में से एक 2 बाहर आएगा, 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो 5 रूट के अंदर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक -4 -2 रूट 5 आयोटा बाय 2 एंड नेक्स्ट इज -4 प्लस 2 रूट 5 आयोटा बाय 2। इसको और फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 4 और 2 के मल्टीपल्स हैं, तो कॉमन ले सकते हैं। -2 माइनस रूट 5 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, सो 2 कॉमन, -2 प्लस रूट 5 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो वैल्यूज क्या रहेंगी हमारे पास? एक्स की -2 माइनस 5 रूट 5 आयोटा एंड -2 प्लस रूट 5 आयोटा। इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, तो इसमें सॉल्यूशंस रहेंगे हमारे पास। और जब भी आयोटा यूज हो जाता है हमारे पास, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में हमें सेट फाइंड करना है, और जो सेट है ये सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर रखा है। एक्स एक रियल नंबर है। अब यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 गिवन है और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 को सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट बन जाएगा राइट हैंड साइड में शिफ्ट होकर, और स्क्वायर रूट हमें हमेशा दो वैल्यूज मिलेंगी स्क्वायर रूट से, तो रूट ऑफ 4 इज
2। सो x की वैल्यूज क्या मिलेंगी, +2 एंड +2। तो x की वैल्यूज मिलेंगी +2 एंड -2। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करें तो x² - 3x + 2 = 0 है। अब यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व यूज कर सकते हैं। x² 3 को लिख सकते हैं -2x - 1x, -2 - 1 इज -3, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा। इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन आएगा x, यहाँ से हमारे पास माइनस का 1 कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगी इक्वेशन फैक्टराइज करने पे x इंटू एक्स माइनस टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस टू। एक्स माइनस 1 को साथ में लिखेंगे, एक्स माइनस 2 को रखेंगे, तो एक्स माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 1। एक्स माइनस 2 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 2। अब ये जो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, x² इक्वल्स टू 4 एंड x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन में एक वैल्यू कॉमन आ रही है 2 एंड 2। तो जो हमारे पास सेट गिवन है, इस सेट के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब जो 2 है इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 1 इसका सोल्यूशन है x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 का, बट 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, तो 1 एंड -2 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते।